ये उन दिनों की बात है जब मुसलमान और हिंदू एक ही जगह रहते थे, जिसे लोग बरे-सगीर पाको हिंद के नाम से जानते थे। मुसलमानों ने कई 100 साल तक बरे-सगीर पाको हिंद पर हुकूमत की। अंग्रेज ताजिर बनकर बरे-सगीर पाको हिंद में दाखिल हुए और आहिस्ता आहिस्ता पूरे बरे-सगीर पर काबिज हो गए। इसी दौरान मुसलमानों को इस बात का शिद्दत से एहसास होने लगा कि वो कौमियत, तहज़ीब व तमद्दन के लिहाज से हिंदुओं से एक मुख्तलिफ कौम है। लिहाजा उन्होंने हिंदुओं से अलग वतन के हुसूल के लिए सोचना शुरू कर दिया। मुसलमानों में इस आज़ादी के हुसूल की जद्दोजहद के लिए बहुत से मुस्लिम रहनुमा आगे बढ़े, जिनमें सरे फहरस्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इल्लामा मोहम्मद इकबाल, लियाकत अली खान और फातिमा जिन्ना शामिल हैं। इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया। 29 दिसंबर 1930 में उन्होंने अपने खुतबा आला आबाद में कहा, मैं चाहता हूँ कि हम मशरिकी और मगरिबी रियासतों को मिलाकर एक अलग इस्लामी रियासत कायम करें। बरे-सगीर पाको हिंद में सियासी फिजा को पुरएतमाद बनाने के लिए बरतानिया के वजीर आज़म ने गोल मेज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। गोल मेज कॉन्फ्रेंस में सियासी जमात के अहम नुमाइंदों को दावत दी गई। पहली कॉन्फ्रेंस में गांधी अरुण एक्ट के नाम से मुआहदा हुआ। दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में वफाकी और अक़लियती अमूर ज़ेरे बहस रहे और तीसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की अदम शिरकत की वजह से नतीजा खेज साबित हुई। बरे-सगीर में जब पहला फर्द मुसलमान हुआ तो दरअसल वो एक कौम से निकलकर दूसरी कौम का हिस्सा बन गया।
और उसी दिन हिंदुस्तान में 2 कौमें बन गई थी। 23 मार्च 1940 को लाहौर के इकबाल पार्क में मुसलमानों का सालाना जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें उन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद पास की। तारीख में इस करारदाद को करारदाद पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है। इस करारदाद में मुसलमानों ने अपने लिए अलग वतन का मुतालबा किया और इसी करारदाद में पहली मर्तबा मुस्लिम रियासत के लिए लफ्ज़ पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया। मुसलमानों को अपनी हालत बदलने के लिए ये नाम बहुत पसंद आया। पाकिस्तान का मतलब क्या? लेके रहेंगे पाकिस्तान। आइए चलते हैं 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब में, जब लाहौर शहर के हर तरफ शोले थे और मुसलमान एक खास ऐलान का इंतजार कर रहे थे। रेडियो पर नशियात भी जारी थी। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे तलूए सुबह आजादी। पाकिस्तान बरसों पाकिस्तान पाकिस्तान के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं उजड़े न हमारा ये बगीचा, इसको लहू से अपने शहीदों ने सींचा। इसको बचाना जान मुसीबत में डाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया की सियासत के अजब रंग है न्यारे, चलना है मगर तुमको तो कुरान के सहारे। हर एक कदम उठाना जरा देखभाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इस मुल्क को